देवउठनी एकादशी व्रत विधि में देवउठनी एबोधिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के 4 माह के शयनकाल की समाप्ति पर किया जाता है। इस दिन से शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है। व्रत का पालन भक्त को धार्मिक लाभ और पुण्य प्रदान करता है। यहाँ देवउठनी एकादशी व्रत विधि दी गई है। व्रत से पहले की तैयारी। स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और देवउठनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। पूजन स्थल की तैयारी। भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति को पीले वस्त्र पर स्थापित करें और पूजा का स्थान स्वच्छ करें। भगवान विष्णु का आह्वान। गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को पवित्र करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दीपक जलाएं। पूजन सामग्री अर्पण। भगवान विष्णु को फूल, माला, तुलसी के पत्ते, चंदन, धूप दीप और नैवेद्य का भोग अर्पण करें। एकादशी व्रत कथा। देवउठनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। कथा सुनने से व्रत का फल और अधिक मिलता है। आरती। भगवान विष्णु की आरती करें। आरती में शंख, घंटा बजाएं और प्रसाद वितरित करें। रात्रि जागरण। इस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। भजन कीर्तन करते हुए रात में जागरण करें। तुलसी विवाह। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। तुलसी के पौधे का श्रृंगार करें और विवाह संपन्न कराएं। व्रत का पारण। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस विधि से देवउठनी एकादशी का व्रत करने से भक्त को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और समस्त पापों का नाश होता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीनों तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ शयन करते हैं। ये 4 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं, जिन्हें चातुर्मास कहते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। जब भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सोने चले जाते हैं तो उस दिन को देवशयनी एकादशी कहते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी से भगवान विष्णु जागृत हो जाते हैं और फिर सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्यों का आरंभ किया जा सकता है। कथा। एक समय की बात है जब एक बार मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, आप हमेशा दिन रात लोगों के कल्याण में लगे रहते हैं। आपको कभी विश्राम नहीं मिलता। कृपया थोड़ा समय विश्राम भी करें। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले गए। उनके योग निद्रा में जाते ही समस्त देवता भी विश्राम में चले गए और इस कारण सभी शुभ कार्य ठहर गए। धरती पर भी सभी मांगलिक कार्य बंद हो गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागे तो सभी देवताओं और धरती पर रहने वाले लोगों में खुशी का माहौल फैल गया। सभी ने भगवान विष्णु का स्वागत किया और पूजन किया। तभी से देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन को भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस कथा के अनुसार जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि